हेलो वर्ल्ड, इट्स हतीम टेकरी। ये ECMAScript फुल ट्यूटोरियल इन वन वीडियो का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पार्ट 1 ज़रूर देखें, क्योंकि पार्ट 1 समझ आएगा तभी आप पार्ट 2 में आगे बढ़ सकते हो। क्योंकि पार्ट 1 में हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया है, ECMAScript के बेसिक जो ES6 के जो टॉपिक्स है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उससे शुरू किया है। तो आपको पार्ट 1 देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहले पार्ट 1 को अगर नहीं देखा है तो पार्ट 1 को देखें, उसके बाद पार्ट 2 को देखें। अगर आपने पार्ट 1 देख लिया है तो आज हम ECMAScript फुल ट्यूटोरियल इन वन वीडियो का पार्ट 2 देखेंगे। अब पार्ट 2 के अंदर हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। उसमें सबसे पहला टॉपिक है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर नाम से हमें पता चल रहा है कि ये कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू की बात हो रही है। एक्सपोनेंशियल वैल्यू मतलब कि अगर हमको 2⁻² मतलब कि 2 × 2, 2⁻³ मतलब कि 2 × 2 × 2, 4⁻³ मतलब कि 4 × 4 × 4, मतलब कि जो ऊपर पावर में जो वैल्यू है उतने टाइम हमें उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 5⁻5 तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये है एक्सपोनेंशियल। अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट में एक्सपोनेंशियल वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। सो लेट्स सी कि एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या है। फॉर एग्जांपल पहले मैं दो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, वेयर लेट a = 10, let b = 5। अब अगर आपको 10⁵ फाइंड करना है, 10⁵, तो उसके लिए let आंसर = आपको अगर 10⁵ करना है तो आप मैन्युअली कैसे कर सकते हो, a × a × a × a × a। इस तरीके से आप करोगे तो ये a अपने 5 बार लिख लिया है, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने यहाँ पे a लिख लिया है। अब लेट्स प्रिंट द आंसर, console.log आंसर, कंट्रोल सेव, रन द प्रोग्राम। प्रोग्राम रन करने के लिए हमें फाइल का नेम चाहिएगा। एंड या इट्स प्रिंट 1 लाख। तो 10 × 10 × 10 × 10 × 10 = 1 लाख। तो ये हमने 10⁵ एक्सप्रेशन लिखा है। अब इसको सिंपल करने के लिए हमारे पास है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से हम सिंपली a⁵ फाइंड कर सकते हैं। तो लेट्स सी कि हम कैसे करेंगे। अब एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है 2*, मतलब कि अगर आपको 10⁵ करना है तो 10 क्या है, a, तो a⁻b, b क्या है कि 5। तो आपको 10⁵ करना है तो हमने 10 को एक वेरिएबल में सेव किया, उसके बाद 5 को एक वेरिएबल में सेव किया a और b के अंदर, और फिर a⁻b, ये 2 से ये b वाली वैल्यू पावर में चली जाएगी। अब अगर इसको इस आंसर को प्रिंट करें तो लेट्स सी आंसर सेम आना चाहिए। एंड या द आंसर इज सेम। तो जो हमने पहले किया a × a × a × a 5 बार, और ये a⁻b किया जिसमें कि a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 5 है, तो a⁻5, 10⁵, तो ये जो b की वैल्यू है वो 2* की वजह से पावर में चली गई, ये 2*। तो ये 2* को हम एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं कि ये 2* लिखने के बाद जो आप वैल्यू लिखेंगे वो वैल्यू पावर में चली जाएगी, जिससे कि एक्सपोनेंशियल में आपको आंसर मिलेगा। तो ये है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट टॉपिक है एसिंक अवेट। तो एसिंक अवेट को समझने से पहले हमको प्रोमिसेस समझना ज़रूरी है कि प्रोमिसेस कैसे क्रिएट करेंगे। प्रोमिसेस क्रिएट नहीं करना है, ये एसिंक अवेट तो प्रोमिसेस को कंज्यूम करने का पार्ट है। तो पहले हमें प्रोमिसेस को क्रिएट और उसको कंज्यूम करना सीखना पड़ेगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि एसिंक अवेट के बाद कैसे प्रोमिसेस को कंज्यूम करना बहुत ही ईजी हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोमिसेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो प्रोमिस क्रिएट करने के लिए हमें लेट promise1 = न्यू प्रोमिस करना होगा, न्यू प्रोमिस, और उसके अंदर कॉलबैक फंक्शन कॉल होगा, और उस कॉलबैक फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर हमको मेंशन करने होंगे। और यहाँ पे इस कॉलबैक फंक्शन के अंदर अगर आपको रिस्पॉन्स सक्सेसफुल देना है तो हम रिजॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे, और अगर आपको उस प्रॉमिस को रिजेक्ट करना है, मतलब कि उस प्रॉमिस के कॉल होने पर आपको कुछ एरर थ्रो करनी है, तो आप रिजेक्ट मेथड को कॉल करेंगे। ये जो रिजेक्ट है, ये वाला रिजेक्ट, उसको कॉल करेंगे। और अगर आपको सक्सेस मैसेज थ्रो करना है तो आप रिजॉल्व मेथड को कॉल करेंगे।
तो ये है, इस तरीके से हम प्रॉमिस को क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे 2 प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, प्रॉमिस 1 और उसके बाद प्रॉमिस 2, प्रॉमिस 2 रिजॉल्व। अब चलते हैं हम प्रॉमिस को कंज्यूम करने के पार्ट पे। हम यहाँ पे 2 प्रॉमिस क्रिएट कर लिया, प्रॉमिस 1 और प्रॉमिस 2, जहाँ पे कि हमने रिजॉल्व, दोनों प्रॉमिस में रिजॉल्व मेथड को कॉल किया है, जिससे कि वो प्रॉमिस को कंज्यूम करने के ऊपर वो सक्सेस, प्रॉमिस के सक्सेस के ऊपर वो ये प्रॉमिस 1 रिजॉल्व, प्रॉमिस 2 रिजॉल्व मैसेज थ्रो करेगा, क्योंकि हमने रिजॉल्व मेथड कॉल किया। अगर हम रिजेक्ट मेथड कॉल करेंगे तो वो एरर कैच करने के ऊपर वो ये मैसेज थ्रो करेगा। तो अब हम कंज्यूम करते हैं इस प्रॉमिस को। अब प्रॉमिस को कंज्यूम करने के लिए मैं कमेंट लिखता हूँ, कंज्यूमिंग प्रोमिसेस। अब प्रॉमिस को कंज्यूम कैसे करेगी? सबसे पहले प्रॉमिस 1 डॉट देन, इस देन के ऊपर हमें सक्सेस की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे हम रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बाद फ्लैट एरो फंक्शन, यहाँ पे हमें सक्सेस वैल्यू मिलेगी, तो हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, और डॉट कैच में हमें एरर वैल्यू मिलेगी। अब हम कंट्रोल सेव करके प्रोग्राम को रन करें। तो आंसर मिला हमें प्रॉमिस 1 रिजॉल्व, क्योंकि हमने यहाँ पे रिजॉल्व प्रॉमिस 1 के अंदर रिजॉल्व मेथड को कॉल किया, तो वो देन के अंदर जो कंसोल डॉट लॉग किया है वहां पे वो प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो आपको पता चल जाए, कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। तो ये देखिए यहाँ पे ये धन प्रिंट कर रहा है, मतलब कि ये धन के अंदर वो प्रॉमिस के ऊपर धन मेथड कॉल करने पर वो ये कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे इस रिजॉल्व की जगह रिजेक्ट डाल दूं तो अब वो एरर मैसेज प्रिंट करेगा। लेट्स सी, कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे वो दे रहा है एरर प्रॉमिस 1 रिजेक्ट, क्योंकि हमने इस प्रॉमिस को क्रिएट करते समय रिजेक्ट मेथड को कॉल किया है। मतलब कि जब उस प्रॉमिस को हम कंज्यूम करेंगे तो उस प्रॉमिस के अंदर वो एरर थ्रो करेगा, और एरर के अंदर जो भी हम मेंशन करेंगे फिर वो कोड रन करेगा। ये रिजेक्ट और ये रिजॉल्व और रिजेक्ट के ऊपर डिपेंड है कि ये प्रॉमिस कंज्यूम करते समय क्या वो सक्सेस कॉल करेगा या एरर कॉल करेगा। तो यहाँ पे हम वापस से रिजॉल्व को लिख दें, वापस से रिजॉल्व कर लिया। तो ये जो प्रॉमिस को कंज्यूम करने का तरीका है वो ट्रेडिशनल तरीका है। ये 7 के बाद, मतलब कि एसिंक अवेट के बाद ये बहुत ही सिंपल हो गया प्रोमिसेस को यूज करना है, क्योंकि अगर आप इस सक्सेस, मतलब कि इस धन कॉलबैक के अंदर अगर आप एक और प्रॉमिस को कॉल करेंगे फिर उसके अंदर वापस आपको धन लिखना पड़ेगा। वो धन कंटिन्यूस वो अंदर चलता ही रहेगा। लेकिन ये एसिंक अवेट बहुत ही सिंपल है, उसके अंदर आप मल्टीपल अवेट कीवर्ड लिख सकते हो एक ही सिंगल एसिंक फंक्शन के अंदर। तो लेट्स सी एसिंक अवेट, इसको हम कमेंट कर लेते हैं। अब देखते हैं एसिंक अवेट। अब यहाँ पे अगर फंक्शन को हमें एसिंक क्रिएट करना है तो फंक्शन के पैरेंथेसिस के पहले हमें एसिंक कीवर्ड मेंशन करना होगा, और अगर हमने यहाँ पे एसिंक कीवर्ड यूज़ किया है तो हमें अंदर प्रोमिसेस को गेट करना होगा और प्रोमिसेस के सामने अवेट कीवर्ड को यूज़ करना होगा। सो लेट्स सी, यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉमिस 1 रिजल्ट, प्रॉमिस 1 रिजल्ट इक्वल टू अवेट प्रॉमिस 1, और अब हम करेंगे कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस 1 रिजल्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कंट्रोल सेव रन द प्रोग्राम। यहाँ पे ये एरर दे रहा है। ओके सॉरी, मैंने मिस्टेक की, मैंने इस मेथड को कॉल ही नहीं किया, इस फंक्शन को मैंने कॉल ही नहीं किया, इसलिए वो प्रिंट नहीं कर रहा है। कंज्यूम को कॉल करें। अब सॉरी, हमने सेव किया, कंट्रोल सेव रन द प्रोग्राम। इन या इट्स प्रिंट प्रॉमिस 1 रिजॉल्व, लेकिन ये तुरंत, ये आउटपुट तुरंत आ गया। तो हम अब प्रॉमिस को समझने के लिए यहाँ पे सेट टाइम आउट फिट करते हैं।
सेट टाइम आउट 2 सेकंड के लिए, कॉल बैक फंक्शन। अब इस रिजॉल्व को कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी कंट्रोल एस सेव रन द प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे थोड़ी टाइम बाद आएगा आउटपुट, और ये 2 सेकंड के बाद आउटपुट आया, प्रॉमिस 1 इज रिजॉल्व। तो जो हम पहले ये जो ध्यान करके ये ध्यान और कैच करके कर रहे थे, उसकी जगह अब यहाँ पे डायरेक्ट आउटपुट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे रिजॉल्व को हटा के रिजेक्ट कर दूं, कंट्रोल सेव एंड रन द प्रोग्राम, तो हमें आउटपुट में एरर सही से प्रिंट नहीं हुआ। ये तो सिस्टम का एरर है कि अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंग फंक्शन, मतलब कि ये एरर को सही तरीके से कैच नहीं कर रहे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे कि कैसे इस एसिंग अवेट के अंदर हम एरर को कैच कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। तो अभी के टॉपिक के अंदर हम रिजॉल्व ही रखते हैं इसको, रिजॉल्व कंट्रोल एस सेव रन द प्रोग्राम। इनिया स्प्रिंट प्रॉमिस 1 रिजॉल्व। तो ये एसिंग अवेट तो परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो ये जो ध्यान करके जो हम कर रहे हैं, उसके सक्सेस के लिए हम ध्यान करके फिर कॉल बैक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, उसकी जगह हम एसिंग अवेट से सिंपली यहाँ पे अगर हमें कोई प्रोमिसेस कंज्यूम करनी है तो उस फंक्शन को एसिंग फंक्शन क्रिएट करना होगा, और उसके अंदर फिर अवेट कीवर्ड को लिखना होगा प्रोमिसेस के सामने। तो ये क्या करेगा कि ये जो लाइन है वो वेट करेगी जब तक कि ये प्रॉमिस ने रिजल्ट को रिटर्न नहीं करता है, तब तक वो वेट करेगी। जब वो रिजल्ट को रिटर्न कर देगा तो फिर वो console.log के अंदर वो वैल्यू को प्रिंट कर लेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे console.log लिखा है इसलिए। और फिर हमने इस कंज्यूम फंक्शन को कॉल किया है जिससे कि वो ये प्रोमिसेस कॉल होगा और फिर प्रॉमिस 1 रिजल्ट के अंदर वो वैल्यू सेव होगी। तो इस तरीके से एसिंग अवेट वर्क करता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है ट्राई कैच। ट्राई कैच के अंदर हम समझेंगे कि इस एसिंग अवेट के अंदर एरर को कैसे कैच करेंगे और सही तरीके से एरर को कैच करके कंसोल में डिस्प्ले करवाना है कि हाँ ये हमें एरर कैच हुई है। सो लेट्स गो। तो अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम ट्राई कैच को सीखेंगे। तो ट्राई कैच को सीखने के लिए हम पहले इस एसिंग अवेट के कोड को कॉपी करेंगे, जहाँ पे कि हमने प्रोमिसेस को क्रिएट किया और उसके बाद एसिंग अवेट की मदद से प्रोमिसेस को कंज्यूम किया। तो इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और इस कंज्यूम वाले टाइप को, इस कंज्यूम वाले मेथड को हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हमने 2 प्रॉमिस किया तो उसकी जगह सिर्फ एक ही रखते हैं अभी। अब एक प्रॉमिस को हमने क्रिएट किया जहाँ पे कि हमने रिजॉल्व फंक्शन को कॉल किया है सेट टाइम आउट के ऊपर, और फिर उस प्रॉमिस को हम कंज्यूम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्राई कैच फंक्शन को। तो ट्राई कैच के लिए हमें ट्राई कीवर्ड, उसके बाद एक ट्राई ब्लॉक और एरर कैच करने के लिए कैच ब्लॉक, और फिर उसके अंदर एरर और फिर कैच ब्लॉक। यहाँ पे हम इस स्टेटमेंट को कट करके ट्राई ब्लॉक के अंदर रख देंगे और एरर के अंदर हम एरर को प्रिंट करवाएंगे, एरर कंट्रोल एस सेव। अब यहाँ पे अगर हम पहले रिजॉल्व से ही चेक करते हैं, कंट्रोल एस सेव एंड रन द प्रोग्राम। इनिया इट्स प्रिंट प्रॉमिस 1 रिजॉल्व। देखिए यहाँ पे वो 2 सेकंड के बाद उसको प्रिंट कर रहे हैं। तो वो मतलब कि ये ट्राई कैच का कोड परफेक्टली रन कर रहा है, मतलब कि सिंपली जो प्रोग्राम जो पहले रन किया था वही प्रोग्राम रन हो रहा है, मतलब कि ये ट्राई कैच का जो सिंटैक्स है वो करेक्ट है। अब हम देखते हैं इस रिजॉल्व को हटा के रिजेक्ट लिखते हैं, रिजेक्ट प्रॉमिस 1 रिजेक्ट, कंट्रोल एस सेव रन द प्रोग्राम एंड नाउ इट्स प्रिंट प्रॉमिस 1 रिजेक्ट परफेक्टली। तो पहले इस एसिंग अवेट के फाइल के अंदर जब हम उसको रिजेक्ट पास कर रहे थे विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक, तो वो सिस्टम एरर फेंक रहा था। लेकिन जब हमने इस ट्राई कैच फंक्शन के अंदर उस प्रॉमिस को कॉल किया, कंज्यूम किया, तो वो परफेक्टली एरर को कैच कर रहा है। और यहाँ पे जैसे हमने console.log एरर किया है तो वो परफेक्टली एरर को प्रिंट कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे हम रिजेक्ट के अंदर जो सिंटेक्स लिखी है वो एरर ऑब्जेक्ट में पास होगी। यहाँ पे जो कैच के अंदर जो एरर है उसके अंदर पास होगी, और जो हम रिजॉल्व में लिख रहे हैं, जो रिजॉल्व में हम जो सिंटेक्स यहाँ पे लिख रहे हैं, जो वैल्यू यहाँ पे पास कर रहे हैं, वो इस प्रॉमिस के जो रिस्पॉन्स आएगा उसके अंदर वो वैल्यू गेट होगी। मतलब कि यहाँ पे हम वेट करेंगे, उसके बाद उस प्रॉमिस का सक्सेस रिजल्ट जो आएगा वो यहाँ पे सेव होगा। और अगर एरर आ रहा है मतलब कि उस प्रॉमिस ने रिजेक्ट मेथड को थ्रो किया है, तो फिर वो कैच ब्लॉक में आएगा और जो भी ऑब्जेक्ट पास किया है रिजेक्ट के साथ या जो भी वैल्यू पास की है वो एरर ऑब्जेक्ट में आएगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम ट्राई कैच नहीं लगाएंगे तो वो सिस्टम अपने आप कुछ भी एरर फेंकेगा और हमें समझ नहीं आएगा कि वो प्रॉमिस ने क्या एरर थ्रो की है।
अगर हम ट्राई कैच से करेंगे तो परफेक्टली प्रॉमिस ने जो एरर थ्रो की है वो हमें कैच ब्लॉक के अंदर एरर ऑब्जेक्ट में मिल जाएगी। तो ये यूज़ है ट्राई कैच का। तो हमने एसिंग अवेट पहले समझा कैसे प्रोमिसेस को कंज्यूम करने का जो तरीका है वो ध्यान करके उसको रिप्लेस कर दिया है एसिंग अवेट ने। और उसके बाद हमने देखा कि एसिंग अवेट के अंदर अगर प्रॉमिस कुछ एरर थ्रो कर रहा है तो कैसे उस एरर को हैंडल करेंगे, तो वो हमने देखा ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर। तो इस टॉपिक के साथ अपना ECMAScript फुल ट्यूटोरियल इन वन वीडियो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं अपने ECMAScript को। अगर आपको ऐसी ही फुल ट्यूटोरियल इन वन वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि दिस ECMAScript फुल ट्यूटोरियल इन वन वीडियो इज़ ऑसम। और आपको नेक्स्ट फुल ट्यूटोरियल इन वन वीडियो कौन सी चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको नेक्स्ट ऑल इन वन वीडियो कौन सी चाहिए। So that's it for this video and I'll see you in the next one.